कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे मैथमेटिक्स की। जी हाँ, मैथमेटिक्स की कक्षा 10 में NCERT की बुक की एक्सरसाइज की बात कर रहे थे। प्रश्नावली 1.2 की संख्या पद्धति जो टॉपिक संबंधित है इससे, रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का टॉपिक, उसकी बात कर रहे थे। फर्स्ट एक्सरसाइज कर चुके थे। सिलेबस चेंज हो गया, आपने देखा था। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नावली 1.2 प्रश्न नंबर पहला देखो क्या है। क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अथवा सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सब संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हो आप पहले। परिमेय क्या, अपरिमेय क्या, वास्तविक क्या, पूर्णांक क्या, ऋण पूर्णांक क्या, है ना, और प्राकृतिक क्या, सब पढ़ चुके हो। तो बच्चों क्या है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है या रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करते देखिए। माना, बच्चों मान ले रहे हैं, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कह रहा सिद्ध करो अपरिमेय है, नहीं सिद्ध करो एक अपरिमेय है। तो हम क्या मान ले रहे हैं? परिमेय है। कह रहा परिमेय संख्या नहीं है, हम मान रहे हैं कि परिमेय है। माना रूट 5 एक, मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। बच्चों याद करिए आप, अगर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा, कंडीशन क्या सिखाई थी हमने। इसलिए रूट 5 बराबर आप मान लोगे, क्या मान लोगे? P बटा Q। जहां शर्त लगी थी बच्चों Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P व Q जहां यहां पर P व Q परस्पर सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक संख्या है। बच्चों मतलब क्या बना इसका? इसका मतलब क्या बना? ये परिभाषा है, कौन परिभाषा? परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या की परिभाषा बच्चों क्या पढ़े थे? कोई भी संख्या परिमेय ये होता P अपान Q और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये परिमेय संख्या बच्चों परिभाषा है, आपको पढ़ाएगा ये। कोई संख्या P अपान Q के रूप में जो लिखी जा सके, बटे में अंश बटे हर के रूप में, और शर्त क्या है? Q का मान माने बटे का मान शून्य नहीं हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। P और Q कौन है? P और Q पूर्णांक संख्या है। कौन पूर्णांक? 1 2 3 4 5 धन के, ऋण के, ऋण 1 2 ऋण 3 ऋण 4 ऐसे कुछ भी, और 0 भी। बटे में 0 नहीं होगा, ठीक है। ये सब बच्चों परिमेय संख्या है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। पढ़ चुके हो आप लोग। तो ये जो संख्या है रूट 5, इसको हमने मान लिया कि ये परिमेय है। और जब ये परिमेय है तो परिमेय की परिभाषा क्या होती है? वो परिमेय जो संख्या होगी वो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है, इसी रूप में होती है। ये सब परिमेय हैं आपकी, ये सब आपकी परिमेय हैं, ये सब परिमेय है। बटे में 0 नहीं होना चाहिए। अब P और Q क्या है? परस्पर सह अभाज्य। अब ये बच्चों देखो, अभाज्य पूर्णांक सबको पता है, अभाज्य पूर्णांक सबको पता है। कौन अभाज्य पूर्णांक है? 1 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। ये बच्चों सहभाज्य आपके नहीं, ये क्या आपके अभाज्य पूर्णांक। कौन है? जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं होते, वो अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य संख्या कहते हैं उनको। तुमसे क्या कहा गया? सह अभाज्य। उसने क्या किया? क्या कह दिया? सह अभाज्य। इसका मतलब समझो बच्चा थोड़ा। सह अभाज्य सहभाज्य। देखो बच्चों, कुछ संख्या हम लिखे दे रहे एग्जाम्पल के रूप में।
3/7, 11/13, 17/19, 23/31, 41/50 और 50/69, 70/71। कुछ भी बच्चों इस तरह लिख लो। 101/34। ठीक बच्चों, ये सब संख्या कैसी है? ये सब संख्या कैसी है? ये सहभाज्य। देखो सहभाज्य संख्या कौन होगी? कौन होगी? सहभाज्य। ये सारी संख्या जो लिखी हैं ये सब सहभाज्य। कौन है? सहभाज्य। किसी भी संख्या से आपस में विभाजित नहीं है, भाज्य नहीं है। जैसे कुछ संख्याएं और लिखे हैं हम आपके सामने, एग्जाम्पल और लिख दें, जरा देखना। 3/9, 5/20, 6/18। देखो बच्चों ये संख्या 3 और 9 कैसी है? सहभाज्य नहीं है। क्यों? ये 3 से कट रहा है। 3 एकम 3 और 3/3 त्रिका 9। ये क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 चौको 20। ये क्या हो जाएगा? 6 एकम 6, 6 त्रिक 18। और एग्जाम्पल देख लो। 12/18। ये क्या हो जाता है? 3 चौको 12 और 3 छक 18। और क्या लिख सकते हो? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18। देखो बच्चों क्या आया है? 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या आया? 2/3। तो ये संख्या बच्चों संख्या है 12/18 सहभाज्य नहीं है। ये सहभाज्य। सहभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनका मासा 1 होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिक से अधिक 1। जैसे 3 और 7 का ले जाके मासा, 3 और 7 का मासा करते थे कैसे? मासा याद है? देखो 3 और 7 का मासा, 3 का गुणनखंड, 3 गुणा 1 7 का गुणनखंड। तो मासा क्या बना इसका? इसका मासा 1 बना। आपका क्या बना? 1 मासा बना। ठीक, दूसरा देख लो। 5/11 का बताओ जाके मासा क्या बनेगा? 5 और 11 का मासा क्या बनेगा बच्चों? 5 और 11, तो 5 का गुणनखंड 5 एकम 5 और 11 का 11 गुणा 1। तो मासा क्या बना इसका? मासा इसका बना 1। क्या उत्तर आया? 1 मासा। यहाँ पर मासा क्या है? 1 मासा। तो जिनका मासा 1 होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सहभाज्य कहलाती हैं। वे संख्याएं सहभाज्य कहलाती हैं। और ये 12/18 ये सहभाज्य नहीं है। 3/9 सहभाज्य नहीं है। 5/20 सहभाज्य नहीं है। 6/18 सहभाज्य नहीं है। 10/15 सहभाज्य नहीं है। 20/100 सहभाज्य नहीं है। 36/78 सहभाज्य नहीं है। कुछ भी लिखो। 25/50 सहभाज्य नहीं है। 4/24 सहभाज्य नहीं। क्यों? आपस में विभाजित हो रहे हो। क्या हो रहा? भाज्य संख्या है। ये क्या है? सहभाज्य किनको कहते हैं? जो आपस में जिनका मासा 1 बनता है, अर्थात वो किसी संख्या से कट नहीं रहे आपस में, आपस में एक दूसरे से वो कट नहीं रहे। किसी दूसरे संख्या से काट के देख लो। जैसे ये 4 से काट दिया, 2 से काट दिया, 2 से 12, 2 में 18, 3 चौको 12, 3 छक 18, ये कट रहे हैं। तो इनका मासा निकालो अगर 12/18 का, आप 12/18 का मासा निकालो तो गुणनखंड करो। इनका अगर मासा करोगे जाके देख लो क्या कॉमन है। एक 3 कॉमन है, एक 2 कॉमन है। तो इनका मासा आ जाएगा ये 6 आ गया। तुम्हें क्या मासा चाहिए था? 1, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। एक कहाँ होता है? जहां कुछ कॉमन नहीं वहां 1 कॉमन होता है। तो वो सहभाज्य संख्या है बच्चों। बात समझ में आ गई होगी आपके बात समझ में आ गई होगी। सहभाज्य देख लीजिए सामने आपके, ये सब सहभाज्य है। ये देख लो, ये सहभाज्य नहीं है। 10/34 है, 2 से कट रहा, 2 पंचे 10 और 17, 5/17। ये सहभाज्य नहीं, ये सहभाज्य है। ये सहभाज्य है। ये सहभाज्य किसी संख्या से नहीं कट रहा है आपस में। देख लो, ये भी नहीं कट रहे हैं, ये कट रहे हैं, ये कट रहे हैं, ये कट रहे हैं। ऐसे कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो। तुम लिख दो 105/110, ये सहभाज्य है। चूंकि 5 से कट रहा, 5 दूनी 5 एकम 5, दोनों कट रहे हैं। ये सहभाज्य संख्या नहीं। अब प्रश्न क्या है?
अब बच्चों वापस प्रश्न में आ जाओ, इसको हम हटा दें, समझ गए होगे। सहभाज्य किनको कहते हैं? जो आपस में भाज्य नहीं है, जिनका मासा एक है, ये पकड़ लो, जिनका कॉमन करने से क्या है? एक मात्र, एक सब जगह कॉमन होता है, एक से ज्यादा कॉमन फिर उससे भाज्य नहीं है। अब बच्चों हमने प्रश्न माना है, इसको हटा दो जरा थोड़ा सा। आ जाइए, यहां की बात कर रहे हैं बच्चों, क्या बताया हमने? P और Q परस्पर सहभाज्य है। अब बच्चे विद्यार्थी प्रश्न करता है कि सर सहभाज्य है, हम सर अगर सहभाज्य नहीं है तो क्या परिमेय नहीं होगा? देखो अगर सहभाज्य है, मान लो ये है 10/34, तो 10/34 है बच्चों, मान लो 10/34 है, तो 10/34 2 से काट दो, 5/17। तो जो भी अगर संख्याएं ऐसी P और Q कोई है, कैसी, जो सहभाज्य नहीं है, जैसे 10/34 हो या 6/18 हो या 5/20 हो या 3/9 हो, मान लो इनकी 3/9, तो फिर इनको काट लो आपस में। 3/9 कटेगा तो 1/3 आ जाएगा, 5/20 कटेगा 1/4 आ जाएगा, 6/18 कटेगा 1/3 आ जाएगा, 10/34 कटेगा तो 5/17 आ जाएगा। मतलब ये है कि अगर संख्याएं ऐसी हैं जो आपस में भाज्य हैं तो उनको सरल कर दो। सरल करने के बाद जो मिल रहा है उनको हम मान रहे हैं, उनको हम P और Q मान रहे हैं जो सहभाज्य है। समझ गए बात? मान लो अगर 20/100 है तो 20 और 100 काटो, 20 से कम 20 बच्चा 1/5 आएगा। जी हाँ, 1/5 है, वो 1/5 हमने मान लिया P और Q सहभाज्य। सरल करने के बाद सहभाज्य बना। बात समझ में आ गई आपको? चले अब क्या बच्चों करेंगे? देखो यहां पर दोनों पक्षों वर्ग कर जाओ बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों √5 का वर्ग करोगे 5, P का वर्ग हो जाएगा P² इसके बटे 1 बच्चों कैची गुणा कर जाओ, ये आ गया बच्चों 5 की स्क्वायर। 5 की स्क्वायर बच्चों क्या है? 5 की स्क्वायर, ये दिखाई पड़ रहा है कि 5 से कट रहा है, जा रहा भाग, साफ दिख रहा, 5 का भाग करो 5 से कट जाएगा। तो ये जो वैल्यू है बराबर की, वो 5 से कट रही है। अगर बराबर वाली वैल्यू 5 से कट रही है और इसी के बराबर ये है, जितना ये उतना ये है, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो अगर ये 5 से कटेगा तो ये भी 5 से कटेगा, क्योंकि बराबर वैल्यू दोनों बराबर लगा, सेम टू सेम। ये जितना है उतना ही ये है, तो ये 5 से कट रहा है, इसलिए ये भी 5 से कटेगा, क्योंकि P² 5 से विभाज्य है। P² किससे विभाज्य है? 5 से, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। P भी 5 से विभाज्य होगा। इसको बच्चों फर्स्ट मान लेते हैं। क्यों होगा ये बात भी समझिए। P और Q बच्चों क्या माने थे आपने? P और Q जो माने थे आपने परस्पर सहभाज्य पूर्णांक माने थे। क्या माने थे? सहभाज्य पूर्णांक। और जो सहभाज्य पूर्णांक है वो 5 से कट रहा है, वो 5 से कट रहा है, वो 5 से कट रहा। देखो आप, तो जैसे मान लो आपने P या माना हो कुछ भी, कौन माने होंगे? 1 माना होगा, 3 माना होगा, 5 माना होगा, 7 माना होगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये बच्चों माने होंगे। इस तरह से ये माने होंगे। अब जो बच्चों ये माने हैं आपने, वो किससे भाज्य है? 5 से। किससे भाज्य है? 5 से। जब ये 5 से भाज्य है तो ये भी 5 से भाज्य। कौन? P²। कौन P²? जो P माना था उसका वर्ग, जो भी P आपने माना था उसका वर्ग 5 से भाज्य है। देखो जो ये माने थे, मान लो आपने ये माना होगा 5, इसका वर्ग क्या होगा? 25। ये मान लो नीचे माना, तो नीचे मान लो इसमें आगे आ जाए कोई, मान लो 5 है मान लो, तो अगर ये 5 है तो 5 से अगर विभाज्य है
कौन? इसका वर्ग। जब वर्ग देखो संख्या 5 से भाज्य है तो वो संख्या खुद भी 5 से भाज्य होगी, क्योंकि 5 से काटोगे इसको। तो पी स्क्वायर बराबर अगर 25 है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। वर्गमूल 5 हो जाएगा तो भैया कट रही 5 से भाज्य। बात समझ आ रही है आपको? ये प्रमेय आपके है, ये आपके बुक में प्रमेय लिखी, पीछे आप पढ़ लीजिए प्रमेय को कि क्या है। किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग अगर 5 से भाज्य है तो संख्या खुद भी वो 5 से भाज्य होगी। देखो पी स्क्वायर तो है, पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। कोई संख्या मान लो आपकी है, मान लो ए का मान, ए स्क्वायर कोई संख्या है और वो 9 से भाज्य है। किससे भाज्य है? 9 से। 9 से भाग जा रहा है इसमें, तो वो संख्या ए खुद भी किससे कटेगी? 9 से। इसका मतलब क्या है? ये संख्या होगी आपकी 9 गुणा 9 81। कोई संख्या है अगर उसका वर्ग 9 से भाज्य है तो संख्या खुद भी वो 9 से कटेगी, ये बता रहे हैं आपको। ठीक बच्चों? जैसे मान लो इसमें रख रहे थे, आगे जाके आप इसमें 3 आता, 4 आता, 5 आता, मान लो 25 आता। कल्पना करो पी का मान 25 आ रहा है, कहीं पर क्या आ जाएगा? आगे रखते जाओ 25। जब पी का मान 25 रख रहे हो, पी का मान 25 रख रहे हो, मान 25 हो, नीचे 31 हो, सहभाज्य कहा गया। पी का मान 25 हो सकता है, ये यहाँ भाज्य नहीं करे पूर्णांक, सहभाज्य माने पी का मान आपका 25 हो सकता है। पी का मान 25 अगर हो सकता है तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? 625। 625 अगर 25 से कट रहा है तो 25 भी 25 से कटेगा, क्योंकि 625 का वर्गमूल 25। ठीक बच्चों? एक मिनट, बच्चों क्या बात कर रहे थे? 5 पी स्क्वायर अगर 5 से भाज्य है तो पी भी 5 से भाज्य होगा। बच्चों यहां पर बच्चों को बात समझ में नहीं आती है, आपको क्लियर कर रहे हैं। 3 जगह इस प्रश्न में बच्चों को बात समझ में नहीं आती है। एक पर समझ में आ जाए √5 तो √7, √3, √11, √1 कुछ भी हो, √23 सबके प्रश्न आप कर सकते हो। एक समझ लीजिए क्यों बच्चे समझते हैं पी का मान 5 से भाज्य है, पी स्क्वायर 5 से भाज्य है तो पी 5 से कैसे कटेगा? क्योंकि बच्चे पी को क्या समझते हैं? पी को ये समझते हैं, याद रहे पी ये नहीं है, पी इनमें से कोई हो सकता है। और पी आप देखो कौन हो सकता है? क्या कहा गया? सहभाज्य। देखो ये 10/5/17 ये हो सकता है। 17 बटे देखो इसमें है 2 से कट रहा है, आपका 10 से कट रहा है, और भी कट रहा है, 14 से कट रहा है, 5 से कट रहा है। तो ये खुद 70 कट रहा है, लेकिन आपस में पी और क्यू नहीं कट रहा है। जैसे ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, कोई कट रहा है इसमें 41 में नहीं कट रहा है, लेकिन 50 2 से और 10 से कट रहा है, 25 से कट रहा है। तो ये खुद संख्या नहीं, खुद तो ये जो पी का मान है आपका वो 25, 50, 100 कुछ भी हो सकता है। पी और क्यू आपस में सहभाज्य है, पी और क्यू आपस में सहभाज्य है, आपस में नहीं कटेंगे। ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन ये सब आपस में हो सकते हैं। तो पी का मान बच्चों याद रखना, बच्चे सोच रहे थे पी का मान 5 होगा, 10 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, 25 हो सकता है, 25 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है। तभी तो कह रहे हैं पी स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या है? कोई जो संख्या पी आपने ली है, कोई संख्या जो पी आपने ली है उसका वर्ग 5 से कट रहा है। जो भी संख्या पी आपने ली होगी, कल्पना कर लो जो भी ली होगी वो संख्या उसका वर्ग 5 से कट रहा है, तो उसका वर्ग अगर 5 से कट रहा है तो संख्या वो खुद भी 5 से कटेगी। जो संख्या आप ली इसका वर्ग देख लो, 5 है तो 5 का वर्ग 25, तो 25 अगर 5 से कट रहा है तो फिर 25 का वर्गमूल भी 5 से कटेगा। अगर पी का मान आपने 100 लिया होगा या 10 लिया होगा, अगर पी का मान 10 लिया है, पी का मान क्या लिया 10 का वर्ग करो 100, तो अगर पी स्क्वायर 100 बन गया तो पी स्क्वायर अगर 100 है वो 5 से कट रहा है तो 100 का वर्गमूल 10 बना, वही 5 से कटेगा। ये हम कह रहे हैं। पी का मान लो आपने 25 लिया है, 25 तो 25 का वर्ग 625, तो 625 अगर 5 से कट रहा है तो उसका 625 का वर्गमूल 25 वो भी कटेगा। ये बात कर रहे हैं। तो पी का मान सब हो सकते हैं, 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50, 100, 10 कुछ भी हो सकता है। आपस में पी और क्यू ऐसे होंगे कि सहभाज्य होंगे, ठीक है ना। तो पी भी 5 से भाज्य होगा। अगर पी 5 से भाज्य है बच्चों तो क्या करते हैं? पुनः माना पी अगर 5 से भाज्य है तो पुनः माना पी बराबर 5c। अब फर्स्ट से चलो, फर्स्ट में रख जाओ। फर्स्ट में क्या था? फर्स्ट में देखो क्या था? फर्स्ट में था पी स्क्वायर और 5 क्यू स्क्वायर, तो पी का मान क्या रख रहे हो वहां पर? 5c रख रहे हो।
क्यों? तुमने मान लिया कि P 5 से कट रहा है, P 5 से कट रहा है तो P बराबर 5C। P बराबर 5C। क्यों बच्चों? वो बच्चों इसलिए कि P कोई संख्या वो 5 से कट रही है, 5 से कट रही है। जब 5 से कट रही है तो कोई विद्यार्थी क्या मानेगा? कोई विद्यार्थी मानेगा 5, कोई मानेगा 10, कोई 15, कोई 20, कोई 25, कोई 30। तो ये बच्चों अलग अलग बच्चे अपने अपने हिसाब से मान सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल संख्या माननी पड़ती जो सभी को संतुष्ट कर जाए, सभी को संतुष्ट कर जाए। तो इसमें C का मान देखो, 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, 2 रखोगे तो 10, 3 रखोगे तो 15, 4 रखोगे 25, इस प्रकार से। इसलिए P बराबर 5C। C का मान 1 2 3 रखो, कोई भी संख्या 5C है वो 5 से कट रही है। अब 5C का मतलब ये भी हो सकता है, 5C का मतलब ये भी हो सकता है, 5C मतलब 500 भी हो सकता है। ठीक है, C की जगह जब रखोगे जाके 20। खैर, तो फर्स्ट में क्या था, P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। तो P का मान रख दिया आपने 5C बराबर क्या था 5Q स्क्वायर। ये हो गया 25, C स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। 5 से कट रहा बच्चों, तो 5C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। अब बच्चों देख लो, ये 5 से कट रहा है, साफ दिख रहा है 5 से कट रहा है। अगर ये 5 से कट रहा है तो ये भी 5 से कटेगा, चूंकि बराबर है। लिखो, चूंकि Q स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है। इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा। Q भी 5 से विभाज्य होगा। क्यों? वो भाई बात तो बता रहे थे। Q का मान अगर आपने ऐसे लिया है, मान लो लिया है, या 20 लिया या 40 लिया, कुछ भी लिया है, तो जब Q का मान लिया है और उसका वर्ग अब लिखा 5C स्क्वायर, बच्चे कहते हैं सर ये कट रहा 5 से, आप इसको लिखे दे रहे हो कट रहा। हाँ भैया, ये 5 से कट रहा है तो यही इसी के बराबर होगी, 100, 15, 20, 50 जो भी होगी उसी के बराबर तो ये है। तो उसमें अगर 5 से भाग जा रहा है तो इसमें जाएगा, किसमें, Q स्क्वायर में। अगर Q स्क्वायर 5 से कट रहा है तो उसका वर्गमूल Q भी 5 से भाज्य होगा। ये अगर Q संख्याएं कोई है तो इनका वर्ग करो, 10 का वर्ग 100, 20 का वर्ग 400। तो ये अगर इनके वर्ग हैं 4 चौको 1600, इनके वर्ग जो भी है वो वर्ग अगर 5 से कट रहे हैं, वर्गमूल, जी हाँ, इसका वर्गमूल क्या आया 25 का वर्गमूल आएगा 10, 400 क्या आएगा 20, 1600 क्या आएगा ये। तो अगर ये कट रहे हैं तो ये भी कटेंगे, ये तो हम कह रहे हैं ये है। और तुमको ये संख्या मान नहीं सकते, मान सकते हो P और Q आपस में सहभाज्य है। Q ये मान लो एक 7 है और बटे 10 हो सकता P ये Q ये, तो Q ऐसे 7 बटे 10 ये है सहभाज्य संख्या है, आपस में नहीं कट रहा है, इनका मासा एक है। इस तरह से बच्चों, तो 5 भी 5, Q भी 5 से भाज्य है। लिखो, जो कि कल्पना के विपरीत, जो कि कल्पना के विपरीत है। क्या कल्पना थी? कल्पना थी P और Q आप क्या भाज्य है, शुरू माने थे सहभाज्य, और यहां क्या है P भी 5 से कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है। देखो आपको क्या मिला, P भी 5 से भाज्य हो रहा है और यहां पर Q भी 5 से भाज्य हो रहा है। जबकि माना क्या था, माना था कि P और Q परस्पर सहभाज्य है, P और Q आपस में नहीं कटेंगे, ये माना था आपने, आपस में नहीं कटेंगे। और मिला क्या कि भैया P भी 5 से कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है। तो जो आपने माना था सहभाज्य किस टाइप से हो, वो तो गलत हो गया। आपने जो कल्पना करी थी वो बच्चों आपकी गलत है, जो कल्पना के विपरीत है। कल्पना क्या थी? कल्पना थी √5 परिमेय। जब परिमेय थी कल्पना तब तो P बटे Q माने थे। जब P बटे Q माने और उसमें आपस में भाज्य नहीं निकले, 5 से भाजित निकल गए, आपकी कल्पना गलत हो गई। जो भी आपने कल्पना करी, कल्पना क्या करी कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं निकली। जो आप कल्पना करी थी P और Q सहभाज्य माने थे वो नहीं निकले, वो भाज्य निकल गए, 5 से कट रहे हैं, इसलिए आपकी कल्पना ही गलत हो गई। कल्पना थी कि √5 एक परिमेय है, वो कल्पना गलत है, इसका √5 एक परिमेय नहीं अपरिमेय है। इसलिए √5 एक
परिमेय संख्या नहीं है। अथवा √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह बच्चों प्रूव्ड हो गया ये, इस तरह आपका प्रूव्ड हो गया। इस प्रश्न बच्चों दो जगह बच्चे फंसते हैं। एक तो कहते हैं कि ये पी क्यू सहभाज्य, शिक्षक लोग हम लोग लिख देते हैं सहभाज्य, बच्चे समझ नहीं पाते। सहभाज्य का मतलब है वे संख्याएं आपस में उनका मासा एक होगा, HCF एक होगा, कॉमन उनका एक होगा। किनका? जो पी और क्यू संख्या है वो, जैसे ये इनमें से ये हो सकता है पी को, ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। ये देखो अभाज्य नहीं है 50, लेकिन ये सहभाज्य है, आपस में नहीं कट रहे हैं, आपस में इनका मासा एक है। 70 देखो 70 है, 70 तो भाज्य संख्या है, लेकिन आपस में 70 71 भाज्य है। समझ गए आप लोग बात? ये बच्चे यहां फंसते हैं। इस तरह की संख्या है और फिर क्या करिए, दोनों को वर्ग कर दिया, वर्ग कर दिया, ये आ गया 5 की स्क्वायर 5 से कट रहा, सबको दिख रहा, तो ये भी 5 से। यहां बच्चे नहीं समझ पाते, आप समझ लीजिए। अगर ये संख्या 5 से कट रही सामने आपके दिख रही है, 5 का भाग करो बटे 5 कट जाएगा, केवल क्यू स्क्वायर बचेगा। तो ये 5 से कटेगी तो ये भी 5 से कटेगी। क्यों? चूंकि बराबर लगा है, जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इसकी। अगर 500 इसकी वैल्यू तो इसकी 500 होगी, तो वही 5 से। जब पी स्क्वायर 5 से कटेगा तो उसका वर्गमूल पी भी 5 से भाज्य होगा। ये खास बात है। इसके लिए हमने बताया आपको कि जो संख्या है पी, उसका वर्ग 5 से कट रहा है। अब पी माना क्या तूने? पी इनमें से कुछ ही माना होगा, ये इनमें से कुछ भी पी माना होगा। ये अगर पी मान लो 50 माना है और उसका वर्ग कितना हो गया 2500, तो 2500 अगर 5 से कट रहा है, 2500 अगर 5 से कट रहा है तो 2500 का वर्गमूल जो बनेगा 25 या 50 बनेगा, तो 50 भी आपका 5 से कटेगा। साफ देख लो आप, ठीक है ना बच्चों? मान लो 70 है, 70 का वर्ग 7 से तो 4900 में 5 का भाग जा रहा, जी जा रहा, तो उसका वर्गमूल 70 भी 5 से कटेगा। ये आपसे कहा जा रहा है, ये नियम है। अगर 5 से पी कटेगा तो क्या मान लिया अगले प्रश्न में कि पी बराबर 5 से ले लिया। 5 से कट रहा था, तुमने कहा जब कट रहा था तो 5 से, फर्स्ट में 5 से रख दिया जाके, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर में वर्ग हो गया, ये 5 से फिर कट गया, 5 से स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब क्या मिला बच्चों? देखो 5 से स्क्वायर, इसी 5 से कट रहा है और ये बराबर लगा है, तो ये अगर 5 से कट रहा तो ये भी 5 से कटेगा। लिख दिया क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, और जब क्यू स्क्वायर माने क्यू का वर्ग 5 से कट रहा है तो क्यू भी 5 से भाज्य होगा। फिर वही बात, क्यू मान लो आपका क्यू ये है 41/50, अगर क्यू है 50 तो 50 का वर्ग क्या हो गया 2500 अगर 5 से कट रहा है तो फिर उसका वर्गमूल 50 भी 5 से कटेगा। इस तरह से मान लो उसमें ऐसी संख्या हो गई, ये कह रहा, ठीक है, तो कट गया तो ये लिखा गया। अब क्या मिला? क्यू 5 से कट रहा है और वहां क्या मिला था कि पी 5 से कट रहा है, और माना क्या था कि पी क्यू आपस में नहीं कट रहा है, सहभाज्य है, और यहां निकला पी और क्यू दोनों 5 से भाज्य है। इसलिए क्या लिखा? जो कि यहाँ कल्पना के विपरीत है, जो हम लोगों ने कल्पना करी, क्या कहा जाता है इसको? कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, जो विरोधाभास है, जो हमने माना था उसके अपोजिट बात निकली। इसलिए माना था पी और क्यू, क्या माना था? परिमेय संख्या √5, तो परिमेय नहीं निकल रही, अब क्या निकल रहा है? इसलिए अपरिमेय। ये बच्चों सेम से बच्चों इसी तरह से प्रश्न आप कर सकते हो। कौन से? √2, √3, √7, √11, √13, √17, √a, इस तरह से। इसको हटा दो। ये इस तरह बच्चों संख्या है, कोई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मान लीजिए ये 2 से भाज्य निकलेगी, ये 3 से भाज्य निकलेगी, ये 7 से निकलेगी, 11 से निकलेगी, √13, ऐसे सेम सारे प्रश्न आप कर सकते हो। घर से करके आइए। कोई एक हम रफ में बता दें फटाफट। मान लो जैसे √3 लगाओ, √3 रफ बता रहे हैं बच्चों। ये p बटा q मानोगे, q इज नॉट इक्वल टू 0 मानोगे। p और q परस्पर क्या होंगे? आपके सहभाज्य होंगे, ठीक है। वर्ग कर जाओगे दोनों का, जब वर्ग कर जाओ क्या हो जाएगा? 3 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, कैंची गुणा कर जाओ, 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, अथवा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। अब बच्चों देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये 3q स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा जी जा रहा, अगर 3 से इसमें भाग जाएगा तो इसमें भी जाएगा, तो p स्क्वायर आपका 3 से विभाज्य होगा। जब p स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा तो p भी 3 से विभाज्य होगा। क्यों होगा? बता रहे थे आपको वहां पर। और जब p 3 से विभाज्य होगा आपका, तो p बराबर क्या मान लेते हो? p बराबर 3c मान लोगे। जब 3c मान लोगे तो फर्स्ट में रखोगे जा करके, तो ये हो जाएगा 3c का वर्ग बराबर 3q स्क्वायर
p हो गया 9c स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, 3 से कट रहा है तो 3c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब देख लो ये 3 से कट रहा है जी, कट रहा है। जब ये 3 से कट रहा है तो इसके बराबर ये q स्क्वायर है, तो q स्क्वायर भी 3 से कटेगा। जब q स्क्वायर 3 से कटेगा तो उसका वर्गमूल भी 3 से कटेगा। बस यही कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, विरोधाभास है कि p भी 3 से कट रहा है और q भी 3 से कट रहा है, जो कि कल्पना के विपरीत है। अतः कल्पना क्या थी? कल्पना थी ये परिमेय, परिमेय माने p और q सहभाज्य, और p और q के निकले कि भैया भाज्य है 3 से, सहभाज्य नहीं निकले तो जो स्टेटमेंट माना आपने वो गलत निकल गया, विरोधाभासी निकला। अतः ये परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं तो क्या? परिमेय है। सेम सेम बच्चों ऐसे ही ये मानोगे ये 7 से भाज्य निकल जाएगा, ये 11 से निकल जाएगा, ये 17 से निकल जाएगा। आप करके देख लो, ठीक है? घर से करके आइए। हमने पहले प्रश्न बहुत समय लगाया इसलिए ताकि आप समझ जाओगे तो वैसा बात आ जाएगी। कहाँ कहाँ फंसते बच्चे? ये पी क्यू सहभाज्य, सहभाज्य, सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं। सहभाज्य का मतलब है अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य में तो किसी से भाग जाता नहीं। P और Q आपस में सहभाज्य है। P और Q माने P और Q आपस में नहीं कट रहे, समझ लो आप इसको सरल भाषा में, ठीक है? जैसे ये तो भाज्य संख्या है, लेकिन P और Q सहभाज्य मतलब आपस में नहीं कट रहे, तो 50 और 61 ये संख्या आपकी हो सकती है। P और Q ऐसे हो सकता है, 70/81 ये हो सकता है। ये सब सहभाज्य, तो सहभाज्य है तो ये माना गया था। ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जब वर्ग की बात आती है यहाँ कि इसका वर्ग ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कटेगा, तो उसका वर्गमूल बच्चे नहीं मानने तैयार होते हैं कि कैसे कट जाएगा। वो इसीलिए कट जाएगा क्योंकि ये संख्या ऐसी है। देखो ये जब इसका वर्ग कटेगा 5 से तो भैया इसका वर्गमूल भी 5 से कटेगा। इस तरह से बच्चे मान लो 81 है, 81 अगर 9 से कटेगा तो 81 का वर्गमूल 9 भी तो 9 से कटेगा, यही है। तो जब उसका वर्ग किसी संख्या से कटता है तो उसका वर्गमूल भी उसी संख्या से कटेगा। तो इस तरह से बच्चों आपको बताया गया है, आप कर लीजिए, घर से करके आइए। कोई प्रॉब्लम हो बात करिए।